तो 2026 आप सब लोगों के लिए बहुत शुभ रहे, आप सभी लोगों के लिए बहुत मंगल रहे। 2026 में आप सब बहुत सारे अचीवमेंट्स, बहुत सारे हाइट्स तक पहुंचे। लेकिन सिर्फ कह देने से नहीं होगा, इसीलिए 2026 के स्टार्टिंग में आप ये जो मेरा मैसेज देख रहे हो, एक स्टूडेंट को 2026 में क्या विजन, क्या प्लान रखना चाहिए बेहतर करियर के लिए, बेहतर हेल्थ के लिए, बेहतर वेल्थ के लिए, आपको किस हिसाब से चीजों पर, मतलब कैसे चीजों को देखें कि आप अपना एक वेल्दी पर्सनालिटी बिल्ड कर पाओ। क्योंकि देखो यार, स्टूडेंट मोरालिटी और मनी के बीच में बार बार कंफ्यूज हो जाता है। देखो यार, मनी कमाने पर, मनी के बारे में बात करना, पैसा कमाने के बारे में बात करना, पैसा कमाने पर सोचना कोई बुरी बात नहीं है। बिजनेस माइंडसेट होना, पैसे के नए नए तरीके कमाने के लिए दिमाग लगाना, इसमें कोई बुराई नहीं है। एक जो मिडिल क्लास समाज होता है, जो एक लोअर मिडिल क्लास समाज होता है, वहां पर बहुत ज्यादा बिजनेस, पैसा कमाना या इस तरह की बातें करोगे तो लोग को इसको बहुत पॉजिटिव वे में नहीं देखते हैं। ठीक है, और कहीं ना तो कहीं बस तैयारी करो, नौकरी पा जाओ, इस तरह की बातों को स्टूडेंट को समझाया जाता है। एंड बचपन से उसकी बच्चे की अपब्रिंगिंग भी वैसे ही हो गई होती है। तो देखिएगा, जो बात मैं कह रहा हूं ध्यान दीजिएगा। यूट्यूब पर भी ना तरह तरह का ऑडियंस होता है। कोई चैनल हो सकता है जो लोगों को केवल हेल्दी खाने के बारे में बताए, तो उसके जो फॉलोअप वाले होंगे वो हेल्दी वाले होंगे। कोई ऐसा हो सकता है लोगों को बिजनेस एंड डेवलपमेंट के बारे में बताए, उसके फॉलोअप वैसे वाले होंगे। कोई डेली बाइट टाइप का हो सकता है जो टीचर एजुकेशन के रिगार्डिंग बता रहा हो, तो इनके जो सब्सक्राइबर्स होंगे टीचर एजुकेशन टाइप वाले होंगे। तो यहां जो बातें मैं समझा रहा हूं ना, ये बेसिकली गवर्नमेंट जॉब वगैरह, नौकरी वगैरह के बारे में नहीं है। इन जनरल फाइनेंस के रिगार्डिंग मैं कुछ बातें आपसे कहना चाहता हूं। पैसा कमाने से रिलेटेड आपसे मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं जो आपको 2026 में ध्यान रखना चाहिए। तो जो भी ऐसे लोग हैं जो जिनकी अपब्रिंगिंग ऐसी हो गई है, जिनका मतलब दुनिया का अंतिम सत्य उनके लिए यही है कि सरकारी नौकरी ही सबसे सिक्योर्ड है, इसीलिए सरकारी नौकरी जरूरी है, तो भाई वो लोग इस वीडियो मैसेज को ना देखें। बाकी के लोग कुछ बात समझने की कोशिश करें जो मैं आपसे कह रहा हूं। देखो यार, क्या है ना कि 2026 में जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं कि सर क्या सही करियर डिसीजन रहेगा, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या बीएड करना चाहिए, मुझे क्या एमबीए करना चाहिए, मुझे क्या एमए करना चाहिए, मुझे क्या नेट जेआरएफ का पेपर देना चाहिए। मैं कहता हूं कि कोई करियर डिसीजन गलत नहीं है। कोई सा भी डिसीजन तुम ले लो और उसको तुम सही बना सकते हो। सारे करियर के चॉइसेस सही होते हैं। ये सब करियर का चॉइस एक आम बच्चा सिर्फ इसलिए पूछता है क्योंकि कहीं ना तो कहीं वो सिर्फ अपना न्यूनतम अर्हता देख रहा होता है, अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख रहा होता है सरकारी नौकरी को लेकर। वो कहीं कुछ सीखने के बारे में बात नहीं कर रहा होता है, इसीलिए वो ये प्रश्न पूछ भी रहा होता है। अदरवाइज तमाम ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, 10th पास है, बस 12th पास है, किसी तरह से खींच खाच ग्रेजुएशन किए होंगे और लाखों रुपए कमाते हैं, और सही तरीके से कमाते हैं, एथिकल तरीके से लाखों रुपए कमाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं डबल डबल पीएचडी कर लिए हैं, उसके बाद उनको समझ में नहीं आ रहा करें क्या। वो जो चपरासी का फॉर्म निकलता है, जब अखबार में छपता है कि 30 चपरासी के पोस्ट पर 3000 पीएचडी वालों ने अप्लाई किया, तो वो डबल पीएचडी कर लेंगे तब भी वो चपरासी पर ही फॉर्म फिल करते रहेंगे। क्योंकि बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग होती है मनी, अर्निंग, साइकोलॉजी, इसके रिगार्डिंग नहीं होती। वो समाज में बस लोगों को मोरालिटी का और दुनिया भर का ज्ञान देते हुए मिलेंगे, खुद चाहे कुछ ना कर रहे हो। तो देखो होता क्या है, स्टूडेंट के 2026 में ये टारगेट होना चाहिए कि हमको राइट करियर से ज्यादा अपने आप को ठीक तरह से फाइनेंशियल एजुकेशन देना है। 3-4 प्रश्नों का अपने आप को उत्तर देना है। हाउ टू अर्न, हाउ कैन आई मल्टीप्लाई माई मनी, एंड अपने डिग्री के साथ साथ हम और क्या चीज सीखें, क्या सारे स्किल्स सीखें 2026 में, जिससे कि कहीं ना तो कहीं आपके पर्सनालिटी बिल्डिंग में अपग्रेडेशन मिले। अब देखो, जब स्किल की बात आती है तो आज से 10-15 साल पहले, 15 साल पहले कह लीजिए, स्किल का मतलब क्या होता था कि कोई भैया ये स्क्रीन है, कोई इसको खोल के ठीक कर दे, कभी काम ना कर रहा हो तो, मतलब ऊपर वाला ना करे, काम करो भाई ठीक से। ठीक है, कोई आया, कोई बिजली वाला मैकेनिक है, खोल के सही कर दिया तो हाँ ठीक है, बहुत स्किल वाले हैं। कोई बहुत नक्काशी उक्काशी बढ़िया कर रहा है, कोई बहुत हुनर वाला है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि चलो भैया उसका स्किल अच्छा है। कोई एसी खोल के ठीक कर रहा है, कोई मतलब बिजली का, कोई प्लम्बर का काम कर रहा है, हम उसको स्किल वाला मानते थे। लेकिन अब ट्रेंड चेंज हो गया है। ठीक है, अब तो जो बंदा ऑफिस में बैठा है ना, उसको भी ऑफिस स्किल्स, टेक्नोलॉजी वाले स्किल्स समझ में आनी चाहिए। क्यों समझ में आनी चाहिए? क्योंकि डिग्री तुमको रोजगार इसलिए नहीं दिला पाएगा। वो डिग्री सिर्फ फॉर्मल डिग्री, बीए कर ले, एमए कर ले, राइट करियर डिसीजन क्या है, वो तुमको नौकरी इसलिए नहीं दिला पाएगा क्योंकि क्योंकि जानते हो क्या है, ये देखो ना, जानते हो क्या है, मैं ये यूट्यूब पर क्लिक करूंगा ना, मैं यहां जो सर्च कर दूंगा, कोई ऐसा बात नहीं है जो तुम पीएचडी में सीखते हो और तुमको यहां ना मिल जाए। इस सर्च में मैं लिखूंगा तो कोई ऐसा बात नहीं है
जो तुम पीएचडी में सीखोगे यहाँ मिले ना। कोई ऐसी बात नहीं है जो तुम मास्टर्स में पढ़ के सीख सकते हो जो मैं यहाँ यूट्यूब पर सर्च कर दूं तुमको उस पर टॉपिक पे लेक्चर ना मिल जाए। कोई ऐसा बीए एमए में कुछ तुम ऐसा पढ़ नहीं रहे हो कि जो मैं यहाँ सर्च कर दूं तो तुमको वीडियो लेक्चर के फॉर्म में तुम्हारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से ढंग के टीचर मिल जाएंगे जो तुमको इस सर्च रिजल्ट में तुमको देखने के लिए मिल जाएंगे, जो तुमको पढ़ा रखे होंगे। तो कुछ भी ऐसा तुम्हारे लाइफ में विशेष हो नहीं रहा, कॉलेज जाके तुम कुछ बहुत विशेष सीख नहीं ले रहे हो। तो ठीक है, इस पे एक अलग डिबेट हो सकता है कि सर कॉलेज नहीं जाएंगे तो एक सोशल इंटरेक्शन होता है, ये होता है वो होता है। पता नहीं, जैसे एज 50 साल पहले लोग सोशली इंटरेक्ट नहीं करते थे क्या, आई डोंट नो। मतलब ठीक है, उस पर एक अलग डिबेट हो सकता है। कॉलेज एक फॉर्मल लाइफ का पार्ट हो सकता है, आप जाइए 3 साल जरूर जाइए, लेकिन एक बात समझो, वहां सीखने के दृष्टिकोण से तुम कुछ भी ऐसा सर्च करके नहीं सीख पाओगे जो तुम आज यहां सर्च कर दो, चैट जीपीटी पे सर्च कर दो, यूट्यूब पे सर्च कर दो, गूगल पे सर्च कर दो, जो तुमको मिल ना जाए कुछ भी। और ये तो आप एग्री करोगे, कम से कम कोई कुतर्की हो सकता है जिसको मेरा बात समझ में ना आए तो नीचे आ जाएगा, कहेगा अच्छा तो डॉक्टर तो यूट्यूब पे बन जा पढ़ के, सर्जरी कैसे करेगा। अरे वो सब एक अलग मसले हैं कि मशीन खोल के कैसे इंजीनियरिंग करना है, जब तक खोल के तुम करोगे नहीं। किसी आदमी का हार्ट का सर्जरी करना है, बैकबोन का सर्जरी करना है, तो उसके लिए तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। हाँ ठीक है, 100 में वो 1% ऑफ द प्रोफेशन है, ठीक है, 100 में 1% ऑफ द प्रोफेशन है, ठीक है। तो मतलब कुछ जगह पर हो सकता है, लेकिन बाकी का मोटी मोटा बात समझ रहे हो कि हर चीज तुमको मिल जाएगा यहाँ पर। इसीलिए इसीलिए जो इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट है ना, वो वाला नहीं है कि यहां पर तुम्हारा सर्च करके काम चल जाए तो तुमको उस पर बहुत बेहतर पे किया जाएगा, नहीं किया जाएगा भाई। एक टीचर को शाम तक 1000 रुपए कमाने में ना अपने ऑफिस में 4 लोगों से गाली खाना पड़ता है। स्कूल में टीचर हो तो बच्चा तो दे ही रहा होता है, उसको भी पता है आरटी जैसा चीज होता है, बच्चे के पेरेंट्स भी तुमको गाली दे रहे होते हैं, दबाव दे रहे होते हैं, स्कूल के बॉसेस भी तुमको दबाव दे रहे होते हैं, और तुम एक बार रिएक्ट करोगे ना तुम फायर्ड हो जॉब से। ये सिचुएशन हो जाती है। और वहीं मेरे ऑफिस में एक एसी लगा होगा, एसी वाला आएगा सही करने तो 750 रुपया, 650 रुपए, 700 रुपए लेगा सर्विसिंग करने का, और 1 घंटे का भी काम नहीं होता, सच बता रहा हूँ 1 घंटे का भी काम नहीं है। वो आएगा, झाड़े पोछेगा, क्लीन व्लीन करेगा, ठीक है, गर्मियों में हाँ हाँ सब सही चल रहा है, वो 2 भी कर देगा तो उसका शाम का 1500, 1000, 1500 बन जाएगा आराम से। उसका कुछ नहीं लगता, उसमें एक सिंपल सा मशीन है, लाएगा, साफ ऑफ किया, बात खत्म। सिर्फ 2 लोगों का वो साफ कर दे, सिर्फ 2 लोगों का बता रहे हैं। मतलब अब तो हर दूसरे तीसरे घर में आपको एसी मिल जाएगा। ऐसे ऐसे घर हैं, मतलब मेरे यहाँ एसी वाला जाए तो 5-7 एसी साफ करना पड़ जाएगा उसको, ठीक है। तो ऐसे ऐसे घर हैं, ऐसे ऐसे ऑफिस हैं, 10-10, 50-50, 100-100 एसी लगा हुआ है जहां जाकर उनको सर्विसिंग करना है। एक मैं बात कह रहा हूँ आपसे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब जाके एसी वाला मैकेनिक बन जाओ, एक बात समझिए। और वो 750 रुपए कमा रहा है, वो नॉर्मल कपड़ा वपड़ा पहन के आ रहा है। एक टीचर तो 1000 रुपए जो कमा रहा है, मतलब दिन का जो 1000 रुपए कमा रहा है, यानी महीने की जिसकी 30,000 रुपए सैलरी है, ऐसे समझ लीजिए आप, तो 30,000 सैलरी वाले को हर दूसरे दिन नया कपड़ा भी पहन के जाना है। मतलब समझ रहे हो, उसका अगर वो फीमेल है तो उसका लाली लिपस्टिक मेकअप का और क्या कहते हैं उसके कपड़े का उसका अलग खर्चा है। वो एसी वाला आ रहा है, वही कपड़ा पहन के हर जगह जा रहा है, वही कर रहा है, वो 1500 रुपए कमा रहा है, वो ज्यादा रिलैक्स लाइफ जी रहा है। उसको तुम कुछ बोल दोगे ना तो अगली बार आएगा भी नहीं, फिर तुमको मैकेनिक ढूंढने में दिक्कत हो जाएगा। ये फर्क है स्किल वाला नॉलेज, क्योंकि अब वो जमाना गया जब आप बीए एमए कर लिए, पीएचडी कर लिए और नाम के आगे डॉक्टर लगा दिए, और तो एक ऑफिस में बैठे हो लाइक ए जेंटलमैन एंड यू आर सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, और समाज के तमाम मुद्दों पर बहुत गहरी विचार आप रख रहे हैं, और ये सारी चीजें यूट्यूब पे कर लो, गूगल पे कर लो, बहुत सारे बातों पर बहुत सारा गहरा विचार मिल जाएगा आपको। तो बस 2026 में मेरा स्टूडेंट्स को यही चीज कहना है कि प्लीज इस बात का आप फर्क समझिएगा। वो एसी वाला जो पहले आता था, जिसको हम लोग कहते थे कि स्किल मने, जो ये बात सही करता था, तो उस बहुत अंडरपेड था वो। तब वो जमाने में इस तरह के काम बड़े अंडरपेड हुआ करते थे। समझ लो आज 750 रुपए मिल रहा है, तो उस जमाने में तुमको 50 रुपए में सही करने वाला मिल जाता, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ, सिर्फ सर्विसिंग का बात बता रहा हूँ, टेक्निकल की लिस्ट तो छोड़ दीजिए। अगर कुछ टेक्निकल खराबी होगा तो 2-2,500 भी लगा दे आप पे तो कोई बहुत आश्चर्य का बात नहीं है। मैं नॉर्मल बता रहा हूँ, आएगा बस क्लीन व्लीन करेगा, 500, 700, 500 रुपए तो गिरे से गिरे हालत में रेट है। तो इसी तरह जो नॉर्मल स्टूडेंट है जो मुझे यहाँ पर देख रहा है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि वो जाके एसी का वो क्लीन करेगा। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि इसी तरह के छोटे छोटे बहुत सारे स्किल्स हैं जो आपके लिए मैटर करता है। लेकिन तुम कहां अपना भविष्य तलाश रहे हो कि बीए कर लें कि एमए कर लें कि नेट जेआरएफ दे लें, जो कि ऑलरेडी सर्च रिजल्ट में मिल जाएगा। जब तुमको ऑलरेडी वो चीज सर्च रिजल्ट में मिल जाएगा ना, तो उस पर तुम बहुत बेहतर पेड नहीं रहोगे। तो अब बहुत सारे लोग आते हैं, ये भी बता दीजिए सर, तो क्या करें सर, आपका बात तो समझ गए, लेकिन तो क्या करें, क्या करें सर। देखो तुमको क्या करना है,
ये अगर मैं सोचूंगा कि तुम क्या सोचोगे कि तुमको क्या करना चाहिए, ठीक है, तुमको क्या करना है, अगर ये मैं सोचूंगा तो भाई तुम क्या सोचोगे? क्योंकि हर बंदे का माइंडसेट, इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स अलग होते हैं। मेरा बस ये कहना है कि 2026 में आप जो डिग्री और करियर का प्लान बना रहे हो वो बनाओ, वो बनाओ। तुमको बीए करना है, एमए करना है, नेट जेआरएफ देना है, बीएड करना है, करिए। आप नहीं बीएड करेंगे तो डेली वाइट्स कैसे चलेगा? ठीक है, आप वो सब करिए, दैट इज पार्ट ऑफ योर फॉर्मल डिग्री एजुकेशन सेटअप। ठीक है, आपको गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म फिल करना है, घर माइंडसेट वैसा है, सबको आप समझा नहीं सकते हो, ठीक है, गिव अ ट्राई। बट व्हाट आई एम सेइंग, अगर आप उधर 40% एनर्जी दे रहे हो तो 60% इधर भी दो स्किल्स पर, उधर 50% दे रहे हो तो 50% भी इधर दो, लेकिन 50% से कम नहीं होना चाहिए इधर से। तो 2026 में आपको अपना स्किल और फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने पर पूरा दम लगा के दम फोकस करना चाहिए। आपका पूरा फोकस होना चाहिए कि मनी शुड बी योर मोटिवेशन। तुमको देखना होगा कि कैसे हम अधिक से अधिक अर्न कर सकते हैं, कैसे सही तरीके से। अब ये नहीं कि किसी के पेट में घुसा दिया रामपुरी और घुमा दिया लादे भाई जो जेब में, तरीके से कैसे आप चीजों को अर्न, हाउ कैन यू मेक थिंग्स बेटर, कैसे आप बेटर अर्न कर सकते हो, आपका ये प्रायोरिटी होना चाहिए। एंड जो लोग भी तुमको इस तरह का ज्ञान दे रहे हैं, मनी ये मोटिवेशन नहीं है, तुम टीचर हो, पैसा कमाने की बात कर रहे हो, टीचर शुड बी मॉरल, और ये सब क्या पैसे के बारे में, 2-2 रुपए में भाई लोगों का दीन ईमान इधर उधर होता देखने मिलेगा। अंतो गत्वा, अंत में सबको जो है पैसा ही चाहिए, काम करना है। आप बस ये सोचिए कि हम कैसे अधिक से अधिक चीजें जाने जिससे मुझे 1 घंटे का 10,000 रुपए मिले, आपका स्किल और हुनर उस लेवल पर हो। तो आप 2026 में बस ये टारगेट बनाइए कि क्या मेरे फाइनेंशियल गोल्स हैं, क्या मनी मोटिवेशन है, क्या मनी के बारे में मुझे जानना है, क्या सीखना है। लोगों को लगता है मनी मतलब बस क्या, मेहनत कर रहे हैं 30,000 रुपए कमा रहे हैं वही मनी है। नहीं यार, ऐसा नहीं है। मतलब तब तब तो पहले आपको क्या समझना है, पहले आपको यही नहीं पता है, पहले तो आप ये समझिए कि आपको क्यों समझना जरूरी है। तो देखो यार, तो 2026 में बस ये टारगेट रखिए कि मनी, अर्निंग, स्किल्स, कैसे अपने आप को अपग्रेड करें। ये डिग्री उग्री साइड में चल रहा है, तब आपको जॉब में आप अच्छा कुछ कर पाओगे। अदरवाइज नॉर्मल किसी जॉब में जाओगे, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल काम करते रह जाओगे, 30,000 पा रहे थे, 5 साल बाद भी 30,000 पाओगे। अरे सर ऐसा कैसे 5 साल बाद 30,000 पाए सर, ग्रोथ नहीं हुआ क्या? अबे ग्रोथ 2015 में भी ना, नया टीचर और नया इन्फोसिस में जब लोगों का रिक्रूटमेंट होता था, नया टीसीएस में रिक्रूटमेंट होता था, या नया किसी स्कूल में टीचर का रिक्रूटमेंट होता था, तब भी उसको 20 से 30,000 रुपीज पर ही रिक्रूट किया जाता था। आज 2026-27 में भी उसको इसी पर रिक्रूट किया जा रहा है, उसी 30,000 पर रिक्रूट किया जा रहा है। और जो मैगी उस समय 10 रुपए की आती थी वो भी 10 रुपए का नहीं है, पहले तो 100 ग्राम मिलता था, वो 70 ग्राम हो गया, रेट भी शायद 12-13 रुपए हो गया, वो भी महंगा हो गया है। कहने का मतलब है कि इस बात को समझिए, जितना उसको 2015 में 2010 में मिलता था 30,000 रुपए, नया टीसीएस इन्फोसिस एमबीए वाले जो नया टीचिंग जॉब में जा रहे हैं 30,000 रुपए मिलता था, आज भी उतना ही मिल रहा है, इनफैक्ट 1,000 रुपए कम ही मिल रहा है। महंगाई की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो प्लीज इस बात को सही तरीके से लीजिए, सही तरीके से समझिए। फिर बहुत से लोग आते हैं कि अरे वन जॉब इज नॉट एनफ, हस्बैंड वाइफ को जॉब करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा 2 जॉब कैसे होगा और ये कैसे होगा, या फिर लेट्स से कि पार्ट टाइम भी कुछ करना होगा। अब देखो मशीन नहीं होगी, दिन भर काम ही करते रहोगे। बेहतर ये है कि वही बात मैं कह रहा हूं, मनी मोटिवेशन स्किल, उस पर 2026 में इस हिसाब से काम करिए कि जो आपका आवरली वैल्यू है वो बढ़ जाए। आप 1 घंटा काम करते हो, मान लो मैं 1 घंटा पढ़ाता हूं, तो मैं 1 घंटे पढ़ाने के अगर मैं 10,000 लेता हूं, तो बहुत से ऐसे टीचर हैं जो महीना भर 1-1 घंटा पढ़ाते हैं, तो जाके उनको 500 रुपए मिलता है। बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी हैं, बहुत से 1 घंटे का जो 5,000 लेते हैं। ये फर्क आप समझिए। ये बिल्कुल कुछ वैसे है कि तुम्हारा घर किसी कॉलोनी में है तो तुम किराए पर कमरा देते हो, तो किराए पर कमरा देते हो, महीने का रेट है 5,000 रुपए, महीने में 5,000 रुपए में तुमने रेंट दे रखा है। कोई ऐसा जिसका सड़क पर है, उसी को वो होटल कह रहा है, एयरबीएनबी कह रहा है, और हॉस्टल कह रहा है, कोई जॉस्टल के कॉन्सेप्ट पे बनाया हुआ है, कुछ इस तरह से बनाया हुआ है, तो उसका पर डे का 5,000 रुपए है, वैल्यू ऑलमोस्ट वही है। तो बस मतलब वहां भी आदमी रह ही रहा है, यहाँ भी आदमी रह रहा है, 1 दिन के लिए आया, 2 दिन के आया, गेस्ट की तरह आया, लेकिन मैं कह रहा हूँ मॉडल ऑफ वर्किंग डिफरेंस है। तो यही चीज आपको मनी और अर्निंग के दृष्टिकोण से भी समझना है। तो मैं अब YouTube पर भी आजकल शॉर्ट्स का जमाना हो गया है, मैं बहुत लंबा इसको मैं क्या डिटेल में और बात को एलैबोरेट करूं। मैं बस स्टूडेंट्स को ये सजेशन दूंगा कि अपने काफी समय का एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूं, इस बात पर आप पॉन्डर ऑन करिए, इस बात पर आप समझिए। और हाँ, मैं अपने वीडियोस को नहीं कहता हूं शेयर करने के लिए और सारा चीज,
लेकिन मैं कहूंगा इस बार आप प्लीज बाकी के स्टूडेंट्स को ये वीडियो शेयर करिए, बाकी के ग्रुप्स में शेयर करिए, आप भी इस पे पॉन्डर ऑन करिए, आप भी इस पे सोचिए, और जो मैं बात कह रहा हूं उसको थोड़ा सा प्लीज ब्रॉडर टर्म्स में सोचने की कोशिश करिए, शॉर्ट्स में बातें समझ में नहीं आएंगी। दैट विल बी अ न्यू ईयर मैसेज टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू एंड बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को।